कि अगर करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन सेम हुआ तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन, ठीक है, हमारा डायरेक्शन आवर और करंट डायरेक्शन दोनों अगर सेम हुआ, करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन दोनों अगर सेम हुआ तो क्या होगा, करंट जो पोटेंशियल होगा यानी जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका, नेगेटिव फॉर्म में होगा। और बैटरी के बाद वाला साइन को कंसीडर करना होता है, ठीक है। बैटरी के बाद मान करंट ऐसे आ रहा है, ये प्लस और ऐसे ये माइनस ये प्लस, तो करंट अगर ऐसा आ रहा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। और अगर मान लो करंट इस तरह से आ रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, तो हमें क्या करंट लेना पड़ेगा यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। क्लियर हो गई, इक्वेशन बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब आ जाओ बनाते हैं इक्वेशन। सबसे पहले देखो करंट यहाँ से गया इधर गया, अब आप ध्यान से देखो ये डायरेक्शन हो गया हमारे लूप का, इसको बोलते हैं हमारा डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है, हमारा डायरेक्शन, ठीक है, लूप का डायरेक्शन हो गया। तो हमारा डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अगर सेम है, हमारा डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अगर सेम है, ये देखो करंट जा रहा है, करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन दोनों सेम हुआ। जब सेम हुआ तो हम लेंगे नेगेटिव। जब हमारा डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम हुआ तो उसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है हमारा डायरेक्शन करंट डायरेक्शन अगर सेम हुआ तो हमें क्या लेना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये कितना होगा, माइनस का Vy। देखो V1 है और करंट कितना आ रहा है यहाँ पे, I है, तो क्या हो गया हमारे पास I इंटू V1, ठीक है। देखो आपको पता है ना V इक्वल्स टू IR होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। यहाँ तो V1 नाम गलत है, यहाँ R1 ले लो बेटा, R2 ले लो, यहाँ R3 ले लो, ठीक है, R1 R2 R3। तो यहाँ पे कितना हुआ, माइनस का I इंटू R1, माइनस I इंटू R1। यहाँ पे आए देखो वापस से करंट का डायरेक्शन ऐसा है और हमारा डायरेक्शन भी नीचे ही है, भाई हम भी तो ऐसे घूम के ऐसे चलेंगे ना, तो हम भी ऐसा चल रहे हैं, करंट भी दोनों सेम डायरेक्शन, इसलिए माइनस का I इंटू R2। आगे बढ़ेंगे, वापस देखो हमारा डायरेक्शन करंट डायरेक्शन दोनों का सेम हुआ, वापस से माइनस का I R3। फिर यहाँ पे आप देखो जैसे आप इधर आए, तो बाद में क्या पड़ रहा है, पहले माइनस है, बाद में क्या पड़ रहा है, प्लस, तो बाद वाला साइन हमें लेना है, V इक्वल्स टू 0। बस हो गया, आपका इक्वेशन बन गया। फिर आपके पास इसका इक्वेशन वैल्यू पता होगी, आप रखोगे, सॉल्व हो जाएगा।